तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, शाहूजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम जी और हमारे मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे लगभग 150 महामानवों को मैं अभिवादन करता हूँ। आज बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा इनके तत्वावधान में ये बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय विक्की बोलकोड़े सर, माननीय कामड़े ताई, माननीय माकोड़े सर, माननीय वानकड़े सर और इस कार्यक्रम के आयोजक और सभी मूल निवासी बुद्धिस्ट भाइयों बहनों, आप सभी को मैं बुद्ध जयंती की मंगल कामना कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय भीम। आज का विषय है साकेत, मस्तूरा, काशी। ये जो बुद्धिस्ट विरासत है इनको कैसे बचाना जाए। ये टाकल घाट में ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, तो टाकल घाट मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है। इधर ये खापरी करके गांव है, उस गांव के साथ बड़ा एक विचित्र शब्द जुड़ा है। वो क्या कहते हैं उस गांव? चोर खापरी। पर मैं जब भी उस गांव में गया था लगभग 1974 को, तो आज 2024 है और मैं चोर खापरी में गया था 1974 को, यानी लगभग 50 साल पहले। तो इस तरह ये एरिया मेरे लिए नया नहीं है। और टाकल घाट में आप लोगों को मालूम है कि इधर जत्रा भरती है और आज इधर एक जत्रा भरी हुई है। तो ये जो जत्रा है ये आंदोलनकारियों की जत्रा है। तो ये आंदोलन कौन सा है? ये आंदोलन है भारत देश के मूल निवासियों को आजाद कराने का आंदोलन। आज का विषय है काशी, मथुरा, साकेत, इनको कैसे आजाद किया जाए। लेकिन समस्या सिर्फ काशी, मथुरा, साकेत की नहीं है। समस्या तिरुपति बालाजी की भी है, समस्या सोमनाथ मंदिर की भी है, समस्या पुरी के जगन्नाथ मंदिर की भी, और सारे जो बड़े बड़े मंदिर हैं इन सभी मंदिरों की ये समस्या है कि ये मंदिर, आज जो मंदिर दिखाई देते हैं, असल में पहले ये सारे विहार थे, बड़े बड़े विहार थे। और ये 4-5 ही विहार नहीं, ऐसे 84,000 विहार थे। कितने विहार थे? 84,000। ऐसा बाबा साहब ने भी कहा है। और जो बाल ठाकरे जी के पिताजी जो प्रबोधन खा ठाकरे जी है, उन्होंने भी एक मराठी में किताब लिखी है, देवळांचा धर्म आणि धर्माची देवळे। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि भारत में आज जितने मंदिर दिख रहे हैं वो पूर्व में सारे बुद्ध विहार थे।
अब ये सारे विहारों को आजाद कैसे किया जाए, तो ये जन आंदोलन के सिवा इसको आजाद किया नहीं जा सकता। ये सारे विहारों को अगर आजाद करना है तो हम लोगों को जन आंदोलन खड़ा करना होगा, और उसी के लिए आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने जो संरक्षक है बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के, और आदरणीय विलास खराज साहब जो अध्यक्ष है दिन के यानी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के, इसी के साथ जो ऑफशोर संगठन है भारत मुक्ति मोर्चा के तहत जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, और 80 के ऊपर जो ऑफशोर संगठन है, इनको सभी मिलके आंदोलन खड़ा करना है। तो ये आंदोलन पूरे भारत में खड़ा करना है। तो ये आंदोलन सिर्फ महाराष्ट्र के एक जाति महार या पहले के महार आज के बुद्धिस्ट, या उत्तर भारत के चमार जो आज बुद्धिस्ट बन रहे, तो इन दो जातियों से ये आंदोलन खड़ा नहीं होगा। हम लोगों को शेड्यूल कास्ट के 1703 जातियों में, ओबीसी की 3743 जातियों में और एसटी की 801 जनजातियों में यह आंदोलन खड़ा करना होगा। तो सवाल ये है कि क्या ओबीसी इस आंदोलन के लिए बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क को सहयोग दे सकता है? क्या ओबीसी बुद्धिज्म से रिलेटेड था? तो बाबा साहब कहते हैं ये जो भारत जो 2500 वर्ष बुद्ध के बाद हुए, उसमें 1500 वर्षों तक सारा भारत बौद्धमय था। 2500 वर्षों में बुद्ध के बाद 1500 वर्षों तक भारत के सारे लोग बुद्धिस्ट थे। अब इस सारे में तो सिर्फ यस्सी नहीं आते, या पूर्वाश्रम में भी सिर्फ महारो चमारी नहीं आते, तो उसके साथ साथ मातंग भी है, उसके साथ साथ मेहतर भी है। ऐसे 1703 जाति के लोग 1500 साल तक बुद्धिस्ट थे। उसी के साथ साथ ओबीसी के तेली, माड़ी, कुंबी, धनगर, ऐसे 3743 जाति के लोग 1500 साल तक बुद्धिस्ट थे। अगर वो 1500 साल तक बुद्धिस्ट थे तो आगे भी बुद्धिस्ट बनाए जा सकते हैं। इसी के साथ साथ गोंड, भिल, कोरकू ऐसे 801 जनजाति के लोग भी 2500 वर्षों में 1500 वर्षों तक बुद्धिस्ट थे। तो उनको भी अपना इतिहास बता के उनको भी बुद्धिज्म के तरफ खींचा जा सकता है। अब रही मुस्लिमों की बात, तो मुस्लिम धर्म तो भारत में 8वीं सदी में आया। 8वीं सदी से पहले ये सारे मुस्लिम लोग बौद्ध थे। तो जब पहले 1500 वर्षों तक सारे मुस्लिम लोग बौद्ध थे, तो उनको भी अपना इतिहास याद दिलाया जा सकता है। सिख धर्म 16वीं सदी में निर्माण हुआ, उसके पहले तो वो भी बुद्धिस्ट ही थे, तो उनको भी बुद्धिज्म का इतिहास याद कराया जा सकता है। और ये आंदोलन किसका है? बुद्धिस्ट कौन थे? तो बुद्ध धम्म के संस्थापक तो गौतम बुद्ध थे। उनका पहले का नाम था सिद्धार्थ शाक्य, और शाक्य तो कोई यस्सी तो है नहीं। शाक्य जाति आज ओबीसी में है, यानी जो बुद्धिज्म के संस्थापक ओबीसी है। और उसके बाद दुनिया में किन्होंने बुद्धिज्म फैलाया? सम्राट अशोका ने।
वो तो कोई एससी तो थे नहीं, वो तो धनगर या मौर्य, आज वो ओबीसी में है। यानी ओबीसी ने भारत में नहीं पूरे दुनिया में बुद्धिज्म फैलाया है। तो जिस कैटेगरी ने दुनिया में बुद्धिज्म फैलाया है वो फिर से भारत में बुद्धिज्म ला ही सकते हैं। इसी के साथ शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज, उन्होंने 14वें साल में बुद्ध भूषण नाम का ग्रंथ लिखा। तो ऐसे ही लिखा होगा, उनके घर में बुद्धिज्म होगा। इस तरह शिवाजी महाराज बुद्धिस्ट बन जाते, संभाजी महाराज बुद्धिस्ट बन जाते। फिर तुकाराम महाराज कहते हैं पंढरपूर के विठोबा के बारे में मराठी मध्ये, आग बुद्धची वसला, यानी जो पंढरपुर के विहार में जो विठोबा की मूर्ति है असल में वो बुद्ध है। और उनके साथ ही जो हमारे वानखड़े सर है या माकोड़े सर है, उन्होंने बताया जो तेली समाज के जगनाड़े महाराज, अगर तुकाराम महाराज बुद्धिस्ट है तो फिर दगड़ाए महाराज भी बुद्धिस्ट है। इस तरह अभी मैं बड़ौदा में गया था सयाजीराव गायकवाड़ महाराज के राजवाड़ा देखने, और पुरातत्व का उनको देखने, तो वहां की 90% मूर्तियां वो बुद्धिस्ट है। और सयाजीराव गायकवाड़ महाराज ने ही वो केड़ुस्कर गुरुजी की किताब प्रकाशित की थी जिसका नाम है बुद्ध चरित्र। तो इस तरह सयाजीराव गायकवाड़ महाराज भी बुद्धिस्ट बन जाते हैं। तो इस तरह बुद्धिज्म ये मूलतः एससी का धर्म नहीं है, मूलतः ये ओबीसी का धर्म है। तो जब ओबीसी 1500 वर्षों तक बुद्धिस्ट था तो आगे भी वो बुद्धिस्ट बन सकता है और उसको बनाया जा सकता है। और इस आंदोलन में ओबीसी को, जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का आंदोलन है, उसको, उसमें ओबीसी को, साथ में आदिवासी को, साथ में मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, इन सभी को लाके ये आंदोलन, ये राष्ट्रीय आंदोलन बनाया जा सकता है। और पूरे भारत में जब ये आंदोलन बढ़ेगा, पूरे भारत में ये जब आंदोलन बढ़ेगा बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का, तो फिर जो शैतान लोग हैं इनको दो ही ऑप्शन बनेंगे। जो 4000 वर्षों से जो शैतानी कर रहे हैं भारत में, उनको दो ही ऑप्शन बचेंगे कि मनोवादियों के दो ही स्थान, यूरेशिया या कब्रिस्तान। मनोवादियों के दो ही स्थान, यूरेशिया या कब्रिस्तान। लेकिन हमारे क्लास के बच्चों ने सजेस्ट किया नहीं, कब्रिस्तान में, यूरेशिया या अंडमान, तो इनको अंडमान में भेज देंगे। तो बात की बात बाद में है, लेकिन अभी हम लोगों को, सभी मूल निवासियों को, SC ST OBC को अपना इतिहास जान के हमको यह पूरा राष्ट्रीय आंदोलन आदरणीय वामन मेश्राम जी के एबल नेतृत्व में इसको निर्माण करना है। संपूर्ण भारत के सारे राज्यों में, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इसको हम लोग राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन बनाएंगे। और जब ये राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन बनेगा तो सिर्फ काशी, मथुरा, साकेत नहीं, भारत के 84,000 विहार आजाद हो गए। इसके लिए हम लोग सभी लोग मिलके, जो बामसे परिवार के अंदर में है, जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क या भारत मुक्ति मोर्चा परिवार के अंडर में है, वो अंदर से काम करे। और जो इसके बाहर है लेकिन जो महापुरुषों की विचारधारा पे चल रहे हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है
कि ये बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और भारत मुक्ति मोर्चा के साथ वो एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन करे, किसी इनविटेशन की, आमंत्रण की या निमंत्रण की वेट न करे, क्योंकि ये किसी के शादी या साक्षागंध का मामला नहीं है, ये हमारे आंदोलन का, हमारे जीवन का मामला है। जो 150 महापुरुष मिल निवासी महापुरुषों के विचारधारा पे चलते हैं, जिनका लक्ष्य है कि वो बगैर किसी देरी से इस आंदोलन में जुड़ जाए और हम सब मिलके इस आंदोलन को आने वाले 10 सालों में सफल करने वाले हैं। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय बहुजन, जय भीम।